नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जेएसएससी के द्वारा बदले गए नए सिलेबस के अनुसार हम लोग नागपुरी व्याकरण और साहित्य को क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों के द्वारा सबसे पहला पोर्शन जो लिया गया है वो गद्य साहित्य लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 लोक कथा जो है वो देख चुके हैं, कंगन और चोरी, भाई कर खेल और दुसुट भेड़ा। आज हम लोग चौथा यहाँ पे लोक कथा देखने वाले हैं, मैना और बूट। हर वीडियो के बाद आपको यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू समरी भी बताया जाता है, ताकि एग्जाम के समय आप इसको क्विक रिवीजन कर सकें और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको हमेशा याद रहे, तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 कहानी, इसका शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल में, मतलब 1 से 2 मिनट में आपको पूरा कहानी का समरी देखने को मिल जाएगा। तीनों, कंगन और चूड़ी, भाई कर खेल और दुसुट भेड़ा। आज जो है वो मैना और बूट को भी हम देखेंगे और इसका भी समरी वीडियो के अंत में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मैना और बूट। तो जैसा कि हेडिंग में यहाँ पे दिया गया है, मैना एक चिड़िया का नाम है और बूट जो है वो नागपुरी में चना को बोला जाता है। तो इस तरह से एक चिड़िया जो है वो चना लेके जाती है, लेकिन उसका चना जो होता है वो लकड़ी में फंस जाता है, गिर जाता है और लकड़ी में फंस जाता है। अब वो उस लकड़ी से कैसे वो चना को निकालता है, उसी का कहानी यहाँ पे बताया गया है। और अंत में ये शिक्षा दिया गया है कि कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के इंटरफेयर से आपका काम जो होता है वो बहुत जल्द हो जाता है। तो यही लोक कथा है और इस लोक कथा को हम लोग इस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या बोलता है। मैना के एगो बूट भेटालक, उ बूट के अपन चोंच में धैर के उड़लक, मुदा वो बूट एगो बड़ काठ ऊपर गिरलक, तले उकर में घुस गेलक। मैना वो बूट के आपन से निकलायक कोशिश करलक, मुदा नी निकलायक पारलक। मैना एगो बढ़ई जगह गेलक, उकर से बूट के निकलाय ले काट के फारे कहलक। बढ़ई कहलक कि काट कर का गुनाह कर हे, जेकर चलते उके फारबू। मैना कहलक। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बोलता है कि एक चना जो होता है वो मैना पकड़ता है और उसके बाद जो होता है वो चना एक लकड़ी, काट बोलता है लकड़ी को, उसके ऊपर गिर जाता है और उसके बाद वहां पे फंस जाता है। और उसके बाद जो होता है वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन उस चना को निकाल नहीं पाता है। और इस तरह से उस चना को नहीं निकाल पाने के कारण वो एक बढ़ई के पास जाता है और बोलता है कि ये लकड़ी को जो है वो फाड़ दो, ताकि ये जो चना मेरा फंसा हुआ है वो बाहर मिल जाए और हम इसको खा सके। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है, जो बढ़ई है वो बोलता है कि लकड़ी का आखिर क्या गुनाह है, कुछ तो गुनाह दोष वो किया नहीं है कि हम उसको फाड़े। तो इस तरह से उसको हम क्यों सजा दे जबकि वो किसी तरह का कोई गुनाह नहीं किया है। तब यहाँ पे मैना क्या करता है उसको सुनिए। काठ में बूट बढ़ई काट फारे नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। तो जो मैना था, चिड़िया था, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर बढ़ई काठ को नहीं फाड़ेगा, लकड़ी को नहीं फाड़ेगा, तो आखिर यहाँ जो उसका चना फंसा हुआ वो कैसे निकलेगा और इस तरह से उसको खाने के लिए चना कैसे मिलेगा। ये चीज अपना वो बात बता रहा है। अब आगे देखते हैं। मैना ठसुआए के घुर गेलक, मैना के बढ़ई से बड़ गोसा आलक और उ उड़ले उड़ले सांप जगह गेलक। सांप से बढ़ई के काटेले कहलक, मुदा सांप उकर बात के नी मानलक और कहलक, बढ़ई कर का कसूरा है जे उके काटी। मैना कहेला। तो इस तरह से जो मैना था उसको बहुत गुस्सा आता है कि हम बढ़ई को बोले लकड़ी को काटने के लिए, लेकिन लकड़ी को वो काटता नहीं है, बोलता है कि आखिर क्या दोष किया है। तब उसको जब गुस्सा आता है तो वो जाता है सांप के पास उड़ते उड़ते और सांप को बोलता है, देखो बढ़ई मेरा बात नहीं मान रहा है और इसीलिए तुम जाके बढ़ई को काट दो। लेकिन सांप फिर से वही बात दोहराएगा कि बढ़ई जो है उसका क्या कसूर है, क्या दोष है कि हम उसको जान से मार दे, उसको सांप है ना डस दे और उसको मार दे। तो इस तरह से सांप भी उसका काम नहीं करता है। तब देखिए मैना क्या कहता है, जब इस तरह से सांप कहता है कि क्यों हम काटे, तो मैना का क्या जवाब होता है उसको सुनिए। काट बूट नहीं देवे, बढ़ई काट नहीं फारे, सांप बढ़ई की नहीं काटे, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। तो इस तरह से काट जो है, लकड़ी है, वो बूट नहीं दे रहा है, चना नहीं दे रहा है और बढ़ई को बोल रहा है काट को फाड़ दो, लेकिन वो फाड़ नहीं रहा है, उसको है ना 2 हिस्सा में बांट नहीं रहा है। सांप जो होता है वो बढ़ई को नहीं काट रहा है। आखिर ये जो मैना है उसको सांप ने चना जो है वो मिले तो कैसे मिले, उसको खाने का उसको मन है, उसका पेट नहीं भर रहा है और इसीलिए वो चाह रहा है किसी तरह मेरा जो चना फंसा हुआ है वो वापस हमको मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। फिर वो प्रयास करता है और जाता है एक लौरी के पास। लौरी हम लोग बोलते हैं, छोटा सा लकड़ी का डंटा रहता है, उसको हम लोग लौरी बोलते हैं। तो मैना लौरी जगह गेलक, मैना लौरी से कहलक, सांप के मार दे काले की ई के नी काटेला। लौरी कहलक, सांप कर का गुना आहे जे मोए उके मारबू। तले मैना कहलक। मतलब ये जो लकड़ी का डंटा था वो उसके पास जाता है मैना और बोलता है कि सांप जो है मेरा बात नहीं मान रहा है, बढ़ई को नहीं काट रहा है, तो तुम इसको मार के मारा दो। लेकिन फिर से ये लकड़ी का टुकड़ा जो रहता है वो बोलता है, यानी ये जो डंटा है, लौरी है, वो बोलता है
कि आखिर जो सांप का दोष है वो है क्या, जो हम उसको मार के उसको मरा दे। मतलब ये भी उसका काम नहीं करता है। तब फिर मैना क्या जवाब देता है उसको सुन लिया। मतलब जो भी अभी तक इसका काम नहीं करे वो सारा काम को यहाँ पे बताएगा और लास्ट में कहेगा कि आखिर हमको ये चना है वो मिले तो मिले कैसे। काट बूट नहीं देवे, बढ़ई काट नहीं फारे, सांप बढ़ई की नहीं काटे, लौरी सांप के नहीं मारे, और मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। मतलब बोल रहा है काट हमको बूट नहीं दे रहा है, चना नहीं दे रहा है, बढ़ई काट को नहीं फाड़ रहा है, सांप जो है बढ़ई को नहीं काट रहा है, लौरी जो है सांप को नहीं मारने खोजता है, तो आखिर मेरा जो चना है वो फंसा हुआ है वो निकलेगा तो निकलेगा कैसे। और इस तरह से हार के वो फिर से एक प्रयास करता है, जाता है आग के पास। फिर उसमें भी काम नहीं होता है तो वो जाता है बद्री के पास, फिर उससे भी काम नहीं होता है तब लास्टली जाता है समुद्र के पास। इससे भी वो काम नहीं होता है, मतलब सब काम करने से इनकार कर देते हैं। तब अंतिम रूप में जब कोई नहीं बचता है तब वो जाता है भगवान राम के पास। तो इस तरह से बोला गया है, हाइर के आखिर में वो भगवान राम जगह गेलक, सौ बात के सुन ले लें, तब राम समुद्र के सोखे ले कह लें। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को देख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। समुद्री बात के सुनलक, तब कुईट के गेलक, और बद्री के पानी देवे के बात कहल। बद्री आग के मिंझायक बात कहलक, और आग लौरी के जलायक। लौरी सांप के मारेक, और सांप बढ़ई के काटेक बात करलक। बढ़ई झट से काट के फायर देलक, मैना कर बूट निकल गेलक। मैना बूट ले के खुशी खुशी चल गेलक। तो जो चना फंसा हुआ था वो लकड़ी में वो निकल जाता है, सिर्फ एक यहाँ पे व्यक्ति का इंटरफेयर होता है। और इस तरह से इसी में कहानी समझाया गया है कि कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव यहाँ पे जैसे पड़ता है, वैसे कोई काम जो नहीं हो रहा था वो काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसका भी यहाँ पे पुष्टि किया गया है कि जब कहीं काम नहीं बनता है तो लोग अंतिम में ईश्वर के पास जाते हैं, और उस तरह से वहाँ उम्मीद किया जाता है कि ईश्वर जो है हमारा जो भी काम नहीं हो रहा है वो काम पूरा करेंगे। तो देखिए इस पैराग्राफ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे यहाँ पे राम भगवान बोलते हैं समुद्र को सोखने के लिए, और इस तरह से कैसे लकड़ी तक जो है वो बात चला जाता है और वो लकड़ी जो है वो फट जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बोला गया है समुद्र के सोखेले कहे ना राम भगवान। तो समुद्र को सोखने, समुद्र का अस्तित्व किससे है? पानी से। यदि पानी नहीं रहेगा तो समुद्र का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी समुद्र जो होता है वो डर जाते हैं कि अगर हम सोख जाएंगे, मेरा पानी समाप्त हो जाएगा तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो होता है वो जाता है किसके पास? बद्री के पास, यानी बादल के पास, और उसको बोलता है पानी देवे के बात कहला है। तो समुद्र जो है वो अपना पानी बद्री को यानी बादल को देगा, तो बादल के पास तो ऑलरेडी पानी है, या बहुत ज्यादा पानी होगा तो उसको बरसना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब उसको भी एक लोड हो जाएगा, बहुत उसको भी नुकसान होने का यहाँ पे, या उसको परेशानी का एक बात था कि एक्स्ट्रा पानी उसको मिल जाता तो वो उसको संभाल नहीं सकेगा। इसीलिए वो क्या करता है, बद्री जो होता है वो आग के पास जाता है और बोलता है कि तुमको हम मिंझा देंगे, यानी कि मतलब उसको आग को है वो बुता दिया जाएगा। यानी कि आग का अस्तित्व किससे है? आग से। जलता हुआ आग को आप बुझा दीजिएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पानी या बद्री जो है वो डराता है आग को, यदि तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो हम तुमको बुझा देंगे और इस तरह से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आग को भी अपने अस्तित्व को लेकर डर आता है कि अगर बद्री जो है हमारे ऊपर पानी डाल देगा तो हम तो पूरी तरह से मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब आग जो होता है वो लकड़ी के पास जाता है, यानी लौरी के पास जाता है, और लौरी को बोलता है तुमको हम जला लेंगे। तो अब समझिए एक लकड़ी है उसको बोला जा रहा है आग के द्वारा कि अगर तुम मेरा काम नहीं किया तो हम तुमको जला देंगे। तो लकड़ी का अस्तित्व तो जलने के बाद तो समाप्त हो जाएगा। तो लकड़ी को भी डर लगता है और लकड़ी जाके बोलेगा सांप को कि तुम मेरा काम करो नहीं तो तुमको मार के मरा देंगे। तो इस तरह से जो सांप रहेगा वो लकड़ी से डर जाएगा, यानी लौरी से डर जाएगा। फिर सांप जाएगा अंतिम में किसके पास? बढ़ई के पास, और बढ़ई के पास बोलेगा कि तुम जो है जो लकड़ी है, जो मैना जिसको काटने बोल रहा है उसको काटो और नहीं तो हम तुमको डस लेंगे। तो डस के मरने से बचने के लिए बढ़ई जो है अंतिम में उस लकड़ी को या काठ को फाड़ देता है, और इस तरह से उस लकड़ी में बचा जो फंसा हुआ चना था वो अंत में मिल जाता है, और इस तरह से मैना का जो चना फंसा हुआ था वो मिल जाता है। तो मात्र एक व्यक्ति भगवान राम के बस एक बात से ये कहने से कि समुद्र तुम सूख जाओ यानी सूख जाओ, और यही करते करते धीरे धीरे ये प्रोसेस होते होते जो आपका काम है वो अंतिम रूप से यहाँ पे सफल हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ पे इंटरफेयर से कोई भी बड़ा से बड़ा काम जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पे पूरा हो जाता है, जो कि कहा जाता है जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं पैरवी। तो पैरवी जब लगता है तो होता है क्या
कि आपका जो काम रुका हुआ है वो भी होने लग जाता है। तो इसका हम लोग चलिए समरी देखते हैं। तो समरी में यहाँ पे मैना और बूट, बाकी जो समरी है उसको जैसे हम लोग देखें उसको उसी तरह से यहाँ पे इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैना और बूट, बूट के आपन चोंच में धैर्य के उड़लक मैना, बूट एगो बड़ काठ ऊपर गिरलक, मैना उ बूट के नी निकला है पारलक। तो मैना का बूट किस में गिरा? काठ में गिरा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है अगला यहाँ पे दिया गया है कि मैना जो है वो किसके किसके पास जाएगा। तो मैना सबसे पहले जाएगा बढ़ई के पास, फिर सांप के पास, फिर लौरी के पास, फिर आग के पास, फिर बद्री के पास, फिर समुद्र के पास और अंतिम में राम भगवान के पास। तो टोटल 7 व्यक्ति के पास वो जाएगा और 7 व्यक्ति के पास जाने के बाद यहाँ पे 6 व्यक्ति में तो काम नहीं होता है, तो अंतिम व्यक्ति जो 7वां व्यक्ति होते हैं या भगवान जो होते हैं उनके पास जब जाते हैं तभी जाके मैना का यहाँ पे काम होगा। तो आपको पूछा जाएगा बढ़ई को क्या करने के लिए बोला गया? काठ को फाड़ने के लिए। सांप को क्या बोला गया? बढ़ई को काटने के लिए। लौरी को क्या बोला गया? सांप को मारने के लिए। फिर आग को क्या बोला गया कि लौरी को तुम जला दो, है ना। बद्री को क्या बोला होगा कि आग को तुम बुझा दो। समुद्र को क्या बोला होगा? तुम पानी दे दो, है ना। तब इस तरह से राम भगवान जो होते हैं उसके पास जाता है। राम भगवान जो है बद्री को क्या बोलता है, समुद्र को क्या बोलते हैं कि तुम सोख जाओ, यानी पानी उसका समाप्त हो जाएगा। तो वो अपने अस्तित्व को डरने लगता है कि मेरा पानी का ही समाप्त हो जाएगा तो मेरा अस्तित्व क्या बचेगा। तब समुद्र जो होता है वो क्या करता है, बद्री को बोलता है हम तुमको पानी दे देंगे। अब उसके पास तो ऑलरेडी पानी है और पानी दे देगा तो उसको संभाल नहीं पाएगा, और इसीलिए बद्री बोलता है कि जो आग है हम तुमको मिझा देंगे, यानी कि बुझा देंगे। तो आग का अस्तित्व आग से ही, अगर वो बुझ जाएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आग फिर लकड़ी को बोलता है कि हम तुमको जला देंगे। तो लकड़ी अगर जल जाएगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो लौरी रहता है ना, वो बोलता है अगला सांप को कि अगर तुम मेरा काम नहीं करेगा तो तुमको मार के मरा देंगे। तो इस तरह से सांप को डर लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो मरा देगा। फिर सांप जाता है बढ़ई के पास और बोलता है कि अगर तुम मैना का काम नहीं करेगा, काठ को नहीं फाड़ेगा तो हम तुमको काट लेंगे और तुम इस तरह से मर जाओगे। बढ़ई लास्टली क्या करता है, वो काठ को फाड़ देता है और इस तरह से जो चना नहीं निकल रहा था काट से वो चना अंतिम रूप से मिल जाता है। तो इस तरह से शिक्षा दिया गया है कोई भी ताकतवर आदमी का प्रभाव से सब काम हुएला। तो इस तरह से आज हम लोग देखें मैना और बूटकर। एमसीक्यू में आपको यही सब मेन फैक्ट जो है वो पूछा जा सकता है, तो इस सब को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 5वां कथा जो है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।